लास्ट में, क्योंकि सिलेबस भी आपका कंप्लीट करा। यस सर। यस ठीक है, सर। क्या हम लोगों ने ब्रांच इसके बारे में पढ़ लिया था हमने प्रीवियस क्लासेस में? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यानी कि आप जो है पूछ सकते हैं, अगर जो किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अगर जो किसी भी स्टूडेंट को अगर जो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग यहाँ तक जो है, मेरे ख्याल से वैसे कोई बड़ी बात नहीं बताई थी कि आप जो है बिल्कुल पूछ सकते हैं अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अगर जो किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम है तो आपसे जो है पूछ सकते हैं, तब तक हम लोग जो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप फटाफट से एक बार जो है लिख दीजिए, ताकि कि हम लोग जो है। अच्छा, सबसे पहले तो सबको स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? यस सर। यस सर। आवाज क्लियर जा रही है? आवाज क्लियर जा रही है? यस सर। यस सर। ओके, क्लियर है। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने जो है पढ़ लिया था। अब हम लोग जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, यानी कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। बेसिकली आप लोगों ने जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोगों ने 3 टाइप की ब्रांचेस पढ़े होंगे। ठीक है, कौन कौन से पढ़े होंगे आप लोगों ने? एक तो आपने पढ़ा होगा यानी कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। हाँ, और कौन, हाँ सब लोग टाइप, हाँ, जैसे कि ऑर्गेनिक को ओसी लिख सकते हैं और दूसरे वाले को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। फिजिकल को पीसी लिख सकते हैं। हाँ सॉरी, क्या बोल रहे थे, बोलिए। फिजिकल नहीं। हाँ, फिजिकल, अब सारी चीजें बात करेंगे हम लोग, चिंता नहीं कीजिए। लेकिन हम लोग जो है यानी कि सबसे पहले जो होती है यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। मतलब हम लोग जो है बेसिकली आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जानेंगे कि इसकी जो ब्रांचेस कितनी होती हैं। बेसिकली आप लोगों ने जो पढ़ा होगा वो 3 ब्रांचेस का नाम पढ़ा होगा। एक ऑर्गेनिक होती है, दूसरी इनऑर्गेनिक होती है, आगे मैं स्लाइड भी दिखा दूंगा कि कौन कौन सी होती है। हाँ, और तीसरी कौन सी होती है आपके सामने? आपके सामने होती है फिजिकल केमिस्ट्री। हाँ, एनालिटिकल भी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, मेटलर्जी केमिस्ट्री होता है। यानी कि हमारे पास जो सिलेबस है उसमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इन 3 के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, आपके पास जो है यानी कि जो बेसिकली आपके 11th-12th यानी कि जो आईआईटी के एग्जाम में आएगा वो बेसिकली आपको इन 3 से आएगा। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। मैं भी बताऊंगा इनके बारे में क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखो, ये बेसिकली यानी कि आपके पास जो है यानी कि 3 जो है यानी कि पार्ट होते हैं। एक कौन सा होता है? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही सिंपल है। हाँ, यानी कि यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर जो ये सभी चीजें पढ़ाते हैं कि जो 3 पार्ट होते हैं, लेकिन हम लोग जो है इसके ज्यादा पार्ट के बारे में बात करेंगे, एक एक करके हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, यानी कि जो ब्रांचेस होते हैं, वैसे मैं लिख रहा हूं यानी कि यहाँ पे 7, ऐसा नहीं कि इसका मतलब समझना कि 7 टाइप्स के ही होते हैं, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आपको मैं मेन मेन चीजों के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन से जो है यानी कि होते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में होता है यानी कि उसका शेप कैसा है, उसका कलर कैसा है, यानी कि इन सब चीजों के बारे में जब स्टडी करेंगे, यानी कि वो किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन कर रहा है, उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर जो इन सब चीजों के बारे में आप अगर जो स्टडी करते हैं तो वो जो कहलाता है यानी कि क्या कहलाता है? फिजिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ये बात बहुत ही आसान है कि फिजिकल में आप बेसिकली किसी भी चीज के कलर को, शेप को, या वो जो है उसकी जो है किस प्रकार से बनावट है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बेसिकली जो है बात करेंगे। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि डायमंड का फिजिकल शेप होता है टेट्राहेड्रल, यानी कि इस टाइप से, यानी कि उसके हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बता रहे हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है। अगर जो हम इन सब चीजों के बारे में अगर जो स्टडी करेंगे तो जो कहलाता है यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री में सिंपल से याद रखना कि अगर जो आपसे पूछा जाए कि उसका कलर चेंज होता है या उसका शेप के बारे में बात किया जाता है, अगर जो मैं लिखूं कलर के बारे में हम लोग बात करेंगे, शेप के बारे में बात करेंगे, या उसके अंदर वो किन किन चीजों से मिलके बना है यानी कि कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, इन सब चीजों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो जो केमिस्ट्री कहलाती है यानी कि क्या कहलाती है? यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। तो वही कहता है हाँ,
स्टडी द फिजिक्स मैटर एंड एनर्जी ऑफ केमिकल्स एट एन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि किसी भी चीज के मॉलिक्यूलर यानी कि एटम या मॉलिक्यूलर लेवल के अनुसार से। जैसे मैं कहूं, मुझे बताना कि इसमें कौन एटम है और कौन जो है मॉलिक्यूल्स है। ये 2H है और ये 2H है। मैंने पिछली क्लास में शायद आप लोगों को बताया था कि इसमें से बताओ कौन एटम है कौन मॉलिक्यूल्स है। कोई बता सकता है? प्लीज बताइए फटाफट से, H2 जल्दी से आप मॉलिक्यूल लोग। है और 2 सर H H2 मॉलिक्यूल है। हाँ हाँ, H2 क्या है? सभी लोग बोलिए H2 H2 क्या है? मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल यानी क्या है? और H2 मॉलिक्यूल। 2H क्या है? यानी कि एटम। हाँ, यानी कि सर एटम। ये क्या है? एटम। Atom. यानी कि अगर हम लोग हाँ, यानी कि इसके अगर जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग क्या करेंगे, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका शेप कितना है, उसका कलर कैसा है, उसको किन किन चीजों से बना हुआ है। आवाज नहीं आ रही है साफ। सॉरी, बाकी को आ रही है? Yes, sir. सिग्नल की प्रॉब्लम होगी। ओके। एक बार बेटा आप रिफ्रेश मारो, ताकि कि जो है आप लोगों को सुनाई दे सके। अगर जो किन्हीं को कोई Yes, sir. प्रॉब्लम आ रही है तो देख सकते हैं एक बार, ठीक है। अगर जब किन्हीं को लग रहा हो कि नहीं आवाज आ रही है तो आप एक बार देख लीजिए। मेरे ख्याल से इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाकी को तो आ रही है ना क्लियर आवाज? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, वेल डन। ठीक है, यस सर। ठीक है। यानी कि मटेरियल केमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी एंड क्रिएट डिफरेंट मटेरियल ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे मैं कहूं, आपको ऐसे समझाता हूं कि मटेरियल केमिस्ट्री आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो मुझे क्या बनाना है, जेट का बनाना है, ठीक है, यानी कि मुझे क्या बनाना है, जेट बनाना है। अगर जो मुझे जेट बनाना है तो मैं क्या करूंगा कि ऐसी मटेरियल का यूज करूंगा जिससे क्या हो सके, यानी कि वो किसी भी वार के क्षेत्र में क्या कर सके, यानी कि जो है झेल सके। ऐसा ना हो कि वो जो हम लोग जब शुरू कर रहे हो, अगर जब कहीं वार में जा रहे हो और वो जो है फटाफट से क्या हो जाए, यानी कि क्रैश कर जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे मटेरियल का जैसे एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। अभी आप लोगों ने एक बहुत ही अच्छा जो है, यानी कि आपने देखा होगा कि जिसके अंदर हम लोग कि एक यूक्रेन ने क्या किया था, 2 एंटी माइंस टैंक्स बिछाए थे रशियन टैंक के सामने। जब उनके सामने जब उनको बिछाया था तो लगातार, वैसे ऐसा बहुत ही रेयर होता है, मैं जैसा बता रहा हूँ कि 2 लगातार एंटी माइंस टैंक्स, वो बेसिकली टैंक के लिए ही होते हैं। अगर जो उनके अगर जो उसको बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं तो सोचो कितनी अच्छी मटेरियल का यूज कर रहे होंगे। अब जैसे एक और सिंपल सा समझाऊं, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो काफी टफ हो गया। जैसे मैं कहूं कि आपको बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना है, ठीक है। अब बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना है, आप किन चीजों का यूज करोगे ताकि कि वो क्या कर सके, यानी कि जो है यूज कर सके। अब मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा टाइम पे आना सीखें, क्योंकि आप अगर जब टाइम को फॉलो नहीं करते तो बेटा तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। जो आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया, जो नहीं आ पा रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि प्लीज आप लोग टाइम पे आए, क्योंकि समय कीमत है। मैं बताऊं, जिसने समय की कद्र नहीं किया तो समय भी उसकी कद्र नहीं करेगा। और जब समय रहते समय पे नहीं समय डिसीजन लिए तो वो जो है आपकी लाइफ के लिए जो है सबसे क्रिटिकल हो जाएगा। तो इसीलिए समय को बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो समय बर्बाद करेगा तो फिर कहीं बहुत दिक्कत आती है। आप लोगों के लिए मैं ये बहुत ही कहूंगा, जिसने समय का इंपॉर्टेंस को समझा है वो बहुत आगे बढ़ गया है। उसी तरह से हम लोगों को भी आगे बढ़ना है एक अच्छे मुकाम में। वैसे भी कहा जाता है कि आजकल लोग जो है ना, जो कद्र करते हैं वो हमारी कद्र नहीं करते, वो हैसियत की कद्र करते हैं। और हैसियत उन्हीं को मिलता है जो समय के साथ जो है एकदम पाबंद रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी बिल्कुल टाइम पे रहें, और ताकि कि जो है आप लोग जो है सही से प्रॉपर क्लास आप लोग भी करें और आप लोगों को भी अच्छा लगे। हम चाहते हैं कि आप लोग जो है जेई में जो है जरूर सिलेक्शन हो, लेकिन उसके लिए आपको पंचुअल होना पड़ेगा। आप भी सिंसियर होके यानी कि इनके बारे में पढ़िए। मैं मानता हूं कि इससे अभी टॉपिक से कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये आपकी जो है, मैं धीरे धीरे जो है आपका बेस, सॉरी आवाज हाँ, यानी कि जो है बेस बनाने का प्रयास आ रही है। वो एक्चुअली किन्हीं का माइक ऑन हो गया होगा तो इसीलिए जो है ऐसा आवाज आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है, यानी कि जेट के लिए मटेरियल बनाना हो या फिर आपको जैकेट के लिए, यानी कौन सा जैकेट, बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए बनाना हो। अब आप सोच रहे हो किस प्रकार से जो हम लोग यानी कि यूज करें
ताकि कि आपके लिए जो है यानी कि क्या हो सके बुलेट प्रूफ। आप देखो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए आपको 4 लेयर के लिए वर्क करना पड़ता है। यानी कि फर्स्ट लेयर में जो होते हैं मेटल होते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि बुलेट की जो आगे की जो नुकीली पार्ट होती है, अगर जो देखे होगे तो यानी कि बुलेट का जो है इस प्रकार से नुकीला पार्ट होता है, इसको ब्लंडेड कर देता है, यानी कि जो है इसको क्या कर देता है, चिपटा कर देता है, जिस कारण से ये क्या कर पाता है कि उतना ज्यादा, जब आपको पता है कि फोर्स पर एरिया होता है, यानी कि इस कारण से जब एरिया ज्यादा हो जाता है तो इसका प्रेशर उतना ज्यादा नहीं आ पाता है, तो जिस कारण से ये क्या होता है यानी कि बुलेट रुक जाती है। सिर्फ एक लेयर नहीं होती, 3 लेयर होती है। लेकिन आजकल इतने ज्यादा चीजें जो है हो गई हैं कि बुलेट की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है बेटा कि मैं क्या बताऊं, कि अगर मैं बता रहा हूं कि बुलेट की जैकेट पहनने के बाद भी कई बार सीने की हड्डी टूट जाती है। सोचो कि हमने जैकेट पहना हुआ है, अब वो इतना ज्यादा इम्पल्स जनरेट करता है, तो हमें भी ऐसा कुछ मटेरियल बनाना होगा जिससे वो क्या कर सके, उस इम्पल्स को क्या कर सके यानी कि रोक सके। अब जितना अच्छा आप जैकेट बनाओगे, लेकिन इसकी कंडीशन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 30 केजी 50 केजी का लोहे का बना दिया। सर जी म्यूट हो गया आपका सर माइक ऑफ हो गया सर आपको। वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। अरे बहुत तो माइक ऑफ है आपका। सॉरी, आगे। ठीक है, अब आवाज आ रही होगी। यस सर। सर यस सर Yes, sir. नहीं, एक्चुअली गूगल मीट का कुछ प्रॉब्लम जिस कारण से जो है इस टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग जब भी हो तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना। हाँ, बेसिकली हम लोग बात Yes, कर sir. रहे थे कि हाँ, कि आपको इस प्रकार से जो है यानी कि जैकेट बनाना है, ताकि कि वहां पे हम लोग क्या कर सके, उस इम्पल्स को झेल सके। अब मैंने जैसे मान लो कि मेरे को कहेगा सर मैं तो बना दूंगा ऐसा मटेरियल से जो कि कभी कोई जो है बुलेट को कभी छेद नहीं कर पाएगा। मैंने कहा कि आयरन का ले लो 4 लेयर वाला 50 केजी का। तो यानी कि उस टाइप के मटेरियल को हम अगर जब बनाएंगे तो यानी कि क्या होगा कि वो तो ठीक है, लेकिन एक आर्मी इंसान सोचो कितने सारी चीजें लेके चलता है, तो हम उनके कंफर्ट जोन को भी बात करते हैं। तो इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे लाइट मटेरियल का यूज करते हैं जो उनके इम्पैक्ट को भी रोक सके। तो यानी कि आप लोगों को उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मान लो कि ट्रेन की बोगी बनानी हो, ट्रेन का जो स्टेट रेल व्हीकल चलती है पटरी बनानी हो, तो इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल का डिजाइन करना पड़ेगा। मैं एक बात यस बता, सर। माइक म्यूट हो गया। म्यूट हो गया। फिर से म्यूट हो गया माइक सर। कैसे हो जा रहा है बार बार म्यूट हो गया आपका माइक। सर सर फिर से म्यूट हो गया। कोई अब ठीक है सर। प्लीज यार ऐसा मत करो, अगर जब कोई कर रहे हो, ठीक है। यस सर। अब आवाज क्लियर जा रही है? यस जी सर। सर। आवाज जा रही है कि नहीं? आ रही है सर। यस सर। यस सर। म्यूट हो गया सर दोबारा से। सर फिर Sir, से you हो are गया muted. म्यूट। फिर से हो गया ये सर कैसे म्यूट। हो रहा है? सर फिर से हो गया। सर ये कैसे बार बार हो रहा है। ठीक है, अब जा रही है? यस सर अब आ रही है। सर अब Yes, आ sir. रही ये एक्चुअली कोई बच्चा तो नहीं कर नहीं रहा आ रही नहीं। है एक्चुअली, क्या है किसी के No, पास sir. भी मिल जाता है तो ये बार बार चीजें जो है परेशानी होती है। ठीक है, अब आवाज जा रही है? यस Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, वेल डन। आप लोग बताते रहिए। हाँ, यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि ऐसे मटेरियल का डिजाइन करना है जिससे क्या मिल सके आप लोगों को जो है जो कि वो उस बुलेट प्रूफ। एक तो मैंने सिंपल सा बताया। अब देखो आप लोगों की लाइफ में कितने सारे मटेरियल यूज करते हैं, आप शायद ऐसा चाहते हैं कि जिसके कारण क्या हो सके कि वो जो है यानी कि आपके पास जो है यानी कि फटाफट से जो बैग हो बहुत लंबे समय तक चले, वाटर प्रूफ चले। ये बेसिकली किसका खेल है, यानी कि मटेरियल का खेल है। तो यानी कि आप जिस प्रकार से आपको जरूरत है उस प्रकार से आप मटेरियल का क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अगर इनके बारे में जब आप पढ़ते हैं, मटेरियल जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मटेरियल के सर आपने Screen screen off. off कर दी, sir. स्क्रीन ऑफ होगी। स्क्रीन ऑफ स्क्रीन ऑफ होगी सर जी। 1 मिनट बेटा। क्या हो गया? सर देखियो क्या अरे प्रॉब्लम आ जा रही है? यस अब दिख रहा है बेटा? Yes, सर। yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ, ठीक है। एक्चुअली सर जी अब हो गया म्यूट। सर म्यूट हो गया माइक। म्यूट हो गया सर माइक। सर म्यूट हो गया। रैक कर लेंगे। Sir, you are muted. म्यूट हो गया।
हाँ क्या हो रहा है आज? पता नहीं बेटा आज क्या हो रहा है, ये तो मुझे भी नहीं, मैं तो तुम्हारे को हो ईयरफोन गया। भी निकाल दिया, मैंने सोचा कि इसके कारण हो रहा होगा। तो जो कोई ये, बात ना सर जी। हाँ चलिए कोई नहीं बेटा, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है लेकिन सर हमें, नेटवर्क यस इशू होगा सर। आपका। हाँ अब आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। हम लोग जो है यानी कि शुरू करते हैं, यानी कि यस इन सर। सब चीजों के बारे में हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं। दूसरी होती है यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करेंगे। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एक ओलंपियाड में पूछा था, मुझे बताओ क्या CO2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या नहीं है? यस सर। यस सर। सर जी। सभी Yes, लोगों sir. का ये आंसर होगा? है। कोई नो सर। म्यूट हो नो गया? सर। है सर। सर म्यूट सर म्यूट हो गया। अब हो गया जी, म्यूट। सर सर म्यूट हो दोबारा गया। से कर लिया। सर हैक कर रहा है कोई। म्यूट हो गया सर आपका। अब जा रही है? नो सर। रिपीट हो रही है। सॉरी सर। रिपीट हो रही है सर। अब हो रही है तो रिपीट? पता नहीं क्या हो रहा है आज। सर अब नहीं हो रही। ये कोई कर तो नहीं रहा है ना एक्चुअली? नो सर। सर हाँ सर। मैं ना एक मैसेज डाल देता हूँ टीम को कि ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वहां से ऑटोमेटिक क्यों बंद हो जा रहे सर हैं। वन मिनट डाल तो डाल दो। सर अब 1 ठीक मिनट आ रही में ठीक आ रही है अब? जी सर। यस सर अब आ गया। तो अगर जब भी होंगे तो यस सर। सर नेटवर्क इशू है। 1 मिनट। म्यूट हो गया सर। म्यूट नहीं हुआ है अभी। सर ग्लिच है। पता नहीं क्या हो गया, चेक करा लिया। म्यूट नहीं है बेटा, आवाज जा रही है। यस यस सर। यस सर। 1 मिनट। कोई नहीं सर। 1 मिनट बेटा, यस सर। ओके सर। जी सर। मैं मैसेज कर देता हूँ ताकि कि वो रिजॉल्व करेंगे, वो देखेंगे। यस सर। यस सर। ठीक है यस सर। यस सर। ठीक है सर जी। दोस्त बोलो। ठीक है, ये जो हमने कर दिया है टीम को, वो जो अपने आप जो है इसको चीज को देख लें। ठीक है, Yes, हम लोग जो है बात करते यस हैं। सर। सर ठीक है, CO2। कि अब मैंने पूछा था कि फिर म्यूट हो गए? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं बेटा इस पर म्यूट नहीं। हाँ ठीक है, बेटा ऐसे परेशान मत करो, वैसे भी हम लोग 10-15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए हैं। ठीक है, हाँ यानी कि मुझे पूछा था, देखो ये ओलंपियाड में क्वेश्चन पूछा था कि CO2 जो है कि ये बताइए कि जो है कि CO2 जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या नहीं होता है। तो यानी कि आपको क्या बताना है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं है? सर है है। नो सर। है। ये सर ऑर्गेनिक नहीं है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नो नहीं है। सर। ठीक है, ये Yes, sir. ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पढ़ना होता है कि आपके पास क्या होगा कि जिसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन भी हो तो चलेगा लेकिन एटलीस्ट कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा होगा कार्बन हाइड्रोजन हो। अगर जो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ नहीं हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनका जो है आप वो यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर जैसे CO2 CN ये सब याद रखना, ये जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चे लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से मार के आ जाते हैं, इसको नहीं मारना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मतलब होता है कि कितना अमाउंट जो है, कितना कौन सी चीजें ले रहे हैं, यानी कि यूटिलाइज डिफरेंट मेथड, यानी कि किस किस मेथड से, किस किस टेक्निक से आप कौन सा कंपाउंड को बना सकते हो, यानी कि उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है और उनका जो है क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज आए। वैसे बेसिकली इसके अंदर जो पढ़ा जा रहा है, ये आप जब हायर केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे एक ब्रांच आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी कि BSc जब आप करते हैं, BSc ऑनर्स के बाद MSc करोगे तो वहां पे जो है इनके बारे में आपको बताया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में, कि कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो है आप यूज कर सकते हैं और जो है क्या क्या चीजें जो है इसमें आप बना सकते हैं।
किन किन मेथड का यूज करके बना सकते हैं या किन टेक्निक का यूज करके बना सकता है। अगर इन सब चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं तो यानी कि क्या कहलाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। ये तो आप लोगों को सभी को, आप लोगों को नहीं पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री, लेकिन आप लोग थोड़ा बहुत जानते हो कि हम लोग जैसे कोई भी फूड को खाए तो वहां पे क्या होता है कि जैसे माउथ से ही हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही क्या होता है कि हमने मुंह में खाना लिया तो हमारे मुंह में जो सलाइवा होती है वो क्या होती है, यानी कि जो फूड जो आप खा रहे हैं उसके साथ क्या होना, मिक्स होना शुरू होता है और कुछ कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। मैंने पूछा नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं बायोकेमिस्ट्री, बायो के अगर नीट करे थे तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछता। खैर, तो यानी कि बेसिकली स्टडी केमिकल रिएक्शन एंड प्रोग्रेस इन लिविंग थिंग, यानी कि जो भी हमारे जैसे अंदर में आप खाना खा रहे हो, डाइजेस्ट हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन, रिस्पायरेशन का से कैसे एनर्जी मिल रही है, इन सब के अंदर जो है केमिकल का यूज होता है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक अलग से यूनिट में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे तो टोटल आपके पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है आपको बता सकते हैं? फटाफट से कमेंट कीजिए कि हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कोई बता सकते हैं, प्लीज बताइए। सर 118। Very good. 118 सर 118 अब जो हो गए हैं 120 हो गए। ठीक है, अब याद रखना कि कितने? जो अब हमारे, हाँ 120 हो गए। 120 अब अगर जो नए 2 एलिमेंट के जो है न्यू डिस्कवर हुए हैं, ठीक है? हाँ, लेकिन आपके सिलेबस में अभी भी 180 नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी पुरानी मॉडल को फॉलो कर रही है, उसके अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो जिस कारण से आपको जो याद रखना वो 118 ही है। लेकिन एक्चुअल में अब देखा जाए तो यानी कि जो हो गए हैं वो कितने हो गए, 120 एलिमेंट हो गए। अगर जो कहा जाए बाकी, यानी कि कार्बन को छोड़ के बाकी अगर जो एलिमेंट की हम स्टडी करते हैं तो जो कहलाता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं, कैसे उसको हम लोग बना सकते हैं, कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो जो होता है यानी कि क्या कहलाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें तो बहुत ही बेसिक चीज थी। आपको जो पढ़ना है वो 3 चीजें पढ़ना है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक। हाँ ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत जो है आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया। ठीक है, अब हम लोग जो है बात करते हैं यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आप सभी को पता है कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैव मास, यहाँ पे हैव छूट गया है, हैव मास एंड हाँ ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बहुत ही सिंपल सी चीज है, यानी कि जिसके पास क्या हो, मास हो। और अच्छा बताओ कि जो ह्यूमन है वो मैटर है या नहीं है? यस सर। यानी कि सर है। यानी कि उसके सर पास है। mass Yes, भी sir. है। हाँ वेरी गुड। नो सर। उसके पास सर mass है। भी जी गुरु। सर है। ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी कि जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जो है ह्यूमन भी मैटर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ एक ओलंपियाड लेवल का, थोड़ा सा आप लोग देखते हैं कि कितना एक्टिव है, कितना पढ़े। मैं पहले बता देता हूँ कि जैसे मेरे पास ये मार्कर है, इसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को बताइए कि एयर क्या है? एयर जो है मैटर है या नॉन मैटर? फटाफट से बताइए आप लोग। सर मैटर। है मैटर। मैटर है। ठीक सर है, मैटर आप लोग सर, ये कमेंट करके बोलिए matter है। कि मैटर है या नहीं। हाँ अच्छा, मुझे बता सकता है कि कोई कैसे हम कह सकते हैं कि मैटर है या नहीं? इसके अंदर मास होता है क्या? सर मास नहीं होता, पर सर स्पीड होता है सर हाँ, यानी कि इसके अंदर कोई बता सकता है एयर के अंदर मास होता है क्या? नो हाँ, सर। यानी कि इसके अंदर मास होता है। यानी सर। जैसे हम लोग क्या करेंगे, आपको मैं आपको समझाने के लिए एक बात बताता हूँ। आप क्या करना, इन्फ्लेटेड बैलून ले लेना। अब पहले मैं वॉल्यूम बता देता हूँ कि आपने क्या करा कि इन्फ्लेटेड बैलून का मतलब होता है जिसमें हवा नहीं भरी हुई। ठीक है, अब हमने क्या करा, ये मान लो कि मेरे पास इन्फ्लेटेड बैलून है, अब समझ जाना ये बैलून है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या किया, यानी कि एयर को ब्लो किया। अब जब ब्लो करूंगा तो इसकी साइज जो है यानी कि क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब ये इंक्रीज हो गई। अब जब इनकी साइज इंक्रीज हो गई तो यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम है कि नहीं है? अब यस सर। इसके अंदर वॉल्यूम है। यस सर। इसको मैंने बंद कर दिया है, ऐसा नहीं कि इसमें हवा निकल जाएगी।
अब यानी कि मैंने क्या करा, वेट मशीन पे कोई मान लो वेट मशीन है। अब यहाँ पे देंगे कि पहले जो इन्फ्लेटेड वैल्यू अगर मैं कहूँ 2 ग्राम है, अब देखेंगे कि इसका जो वेट हो गया सपोज करो 2.01 ग्राम हो गया, यानी कि 0.01 ग्राम यानी कि बढ़ गया, तो ये इसका वेट बढ़ गया, एयर का। एयर का बढ़ गया। तो यानी कि इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, एयर एयर यानी कि मैटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं पूछा हूँ। अब देखिए मेरे सामने है इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, ओलंपियाड में आया था कि इलेक्ट्रिसिटी बताइए क्या है, मैटर है सर मैटर है, सर द फ्लो ऑफ मैटर मैटर हाँ, है रे ये। कोई मुझे बता सकता है नॉन कि मैटर, हाँ इलेक्ट्रिसिटी मैटर है तो कैसे नॉन है? मैटर, नॉन मैटर है, वेरी गुड। और कोई नॉन मैटर, नॉन मैटर। इसमें सर, इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन का मास बाकी लोग भी है। बताइए, आप लोग को भी जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे तो ये देखो ओलंपियाड का क्वेश्चन है, मैं धीरे धीरे ऐसे ही नॉन लेते चले मैटर। जाएंगे। नॉन मैटर है, सभी लोगों का आंसर सर क्या है? मैटर है। हाँ ठीक है, गुड क्वेश्चन। नॉन ये जो मैटर। है ये यानी क्या है, मैटर है। ठीक है, अब तो कहोगे सर मुझे कैसे पता कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी कैसे मैटर है। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी। और आप लोगों को ये तो पता होगा, सर प्लीज ऑर्डर देन, अच्छा सॉरी, आप लोग जो है ना प्लीज बोलने के बाद जो है माइक को थोड़ा सा ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि कई बच्चों को मेरी आवाज क्लियर नहीं जा पा रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे आप लोग को मैं बोलने का मौका दूं तब आप बोलिए, फिर जब मैं बोलूं तो आप लोग जो है शांत हो जाइए, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, क्योंकि मैं ये सारी चीजें मैं पूरी एक क्लास में मैटर बताता हूँ, मेरे पास उतना समय नहीं दिया गया है आपका, क्योंकि आप 11th के जो है काफी लेट यानी कि लास्ट समय पे आए हुए हो। मुझे जो है 12th भी कंप्लीट कराना, 11th भी कंप्लीट कराना, नहीं तो मैं इसको इतने आराम से पढ़ाता कि आप लोगों को सारी चीजें जो है क्लास में ही कराते चले जाता, मैं घर के लिए होमवर्क नहीं देता। लेकिन हम लोग जल्दी से प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा भी नहीं कि कम समय है, पर्याप्त समय है, लेकिन थोड़ा सा कम है एज कंपेरिजन टू यूजुअली जब मैं 11th पढ़ाता हूँ यहाँ से। ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं करना है, लेकिन मैं जैसे जैसे कहूँ आपको फॉलो करना है, आप लोगों के बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, खैर आप लोग देखना जब टेस्ट दोगे तब आप लोगों को पता लगेगा, लेकिन आप मेरी सारी बातें याद रखना। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन, सर सर माइक जी अच्छा आप लोगों के पास आनंद सर का नंबर है? यस सर। यस यस सर, प्रॉब्लम फेस करना है, मैंने वैसे टीम को मैसेज कर दिया है, उन्होंने कहा कि सर हम लोग इस पे रिजोल्यूशन में बात कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हो जा रहा है कि जो कई सारे जो लगातार एक ही ऐप से जब चलते हैं तो जिस कारण से कई सारी प्रॉब्लम आ रही है, लोड नहीं लेने के कारण जो है ऐसा, जस्ट मेरे पास मैसेज आया था, तो इसको हम लोग बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट करने वाले हैं। हो सके तो नया कुछ ऐसा कुछ विकल्प निकाला जाएगा जिससे ये बार बार जो ऑटोमेटिकली म्यूट नहीं होगा। ठीक है, खैर चलिए आप लोग एडजस्ट कीजिए। ठीक है, आप लोग वैसे भी बहुत ज्यादा एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ऑनलाइन की क्लास में, लेकिन इसके लिए मैं सॉरी मांग रहा हूँ मेरी टीम की तरफ से, जो भी गलतियां नहीं कोई बात नहीं। ठीक है। यानी कि इसका जो मास पढ़ लेते हैं, यानी कि इसका जो मास होता है वो कितना हो जाता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। यानी कि अब इसके पास, हमें तो मास पता लग गया, अब इसकी वॉल्यूम भी होती है, आगे जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताऊंगा तो इसकी जो कुछ वॉल्यूम होती है, रेडियस होती है, तो यानी कि जब इसके पास मास है, वॉल्यूम है, तो ये क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आएगी। एक और एनटीएससी का क्वेश्चन पूछता हूँ, एक और पूछूं मैं, मेरे पास समय है ना? हाँ, बोला सर, दोबारा से बोलना Yes, sir. सर, एक बार दोबारा से, यस सर, sorry, फिर से बोलिए बेटा। एक बार दोबारा से समझा। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी मुझे बताइए कि मैटर है या नॉन मैटर है। ठीक है, मेरे सामने अगर ओलंपियाड में क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ मैटर और नॉन मैटर, ऑप्शन था कि मैटर होता है, बी नॉन मैटर होता है, फिर उन्होंने जो है यानी कि कहा था कि नन ऑफ दिस होता है, और एक कोई ऑप्शन था, एक्चुअली मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे को क्वेश्चन याद है, ऑप्शन उसके याद नहीं है। तो आपको बताना था, क्योंकि मैटर जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो मैटर होता है, लेकिन
अब जब उन्होंने क्वेश्चन दिया तो अब हमें समझना पड़ेगा कैसे होता है। तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का जो है आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में वहां पे जरूर पढ़ा होगा कि इसकी मास होती है, ठीक है, यानी कि मास कितनी होती है 9.1 इंटू 10⁻31 होती है, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि इसकी वॉल्यूम भी होती है, क्योंकि आप लोगों ने रेडियस पढ़ा होगा निकालने के लिए 0.53 इंटू n²/z। तो वहां पे आप लोगों ने जो है यानी कि रेडियस निकालने के लिए भी पता है, जब रेडियस है तो यानी कि वॉल्यूम भी होगा। तो हमने कहा कि कुछ वॉल्यूम होगा, हमने नहीं माना कि कितना वॉल्यूम, हमने नहीं निकाला क्योंकि हमारे पास एक्चुअली क्या मैटर है नहीं है वो हमें पता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की हम बात करेंगे तो आगे मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसका जो है कैसे वॉल्यूम निकालते हैं। फिलहाल अभी हम आप लोग मान लीजिए कि इसकी कुछ वॉल्यूम होती है, ठीक है, आगे फॉर्मूला भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है। अब यानी कि इसके पास मास है, हमने क्या कहा था, जिस ऑब्जेक्ट के पास मास हो और क्या हो, वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मैटर। ये बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से, यानी कि उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मेरे पास एक और ओलंपियाड में क्वेश्चन आया, उन्होंने पूछा कि लाइट क्या होती है, यानी कि लाइट जो होती है वो मैटर होती है या नहीं होती है, बताइए फटाफट से बताइए, लाइट मैटर है या नहीं? ठीक है, लाइट जो है वो नॉन मैटर, ठीक है, लाइट क्या होता है, नॉन मैटर। लेकिन 1 मिनट, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ये क्या हो जाता है, मैटर हो जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री के अनुसार से जो होता है ये क्या होता है, नॉन मैटर। अब कहोगे सर कैसे, एक्चुअली हम लोग जो लाइट का मास ना लेते ही नहीं है, यानी कि 0 कंसीडर करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वो कहता है कि जो लाइट है वो फोटोन से बना होता है, और फोटोन की मास भले बहुत कम होती है लेकिन कुछ होती है, जिस कारण से अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स ये क्या कहते हैं, लाइट जो है आपका क्या हो जाता है, मैटर हो जाता है। लेकिन हमें तो केमिस्ट्री पढ़ना है, हम लोगों को इसके बारे में नहीं जोड़ना है, यानी कि ये जो क्या होता है, यानी कि आपको सिंपली याद रखना, आप गूगल पे भी जाओगे वहां पे जो आपको मिलेगा, ये जो लाइट होता है वो क्या होता है, नॉन मैटर होता है, ठीक है। अच्छा चलिए एक और चीज मैं पूछता हूँ कि मुझे बताइए शैडो क्या होता है। मैं बहुत छोटी छोटी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैटर या नॉन मैटर बताइए। साया। हाँ वेरी गुड, ये जो होता है नॉन मैटर होता है। लेकिन मैं कंफ्यूजन पैदा करता हूँ आप लोगों के लिए, ये जो होता है क्या होता है, नॉन मैटर होता है, ठीक है। अब मान लो कि ये मैंने ये कैंडल बनाया, ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ ताकि कि आप लोगों की सोच डेवलप हो सके। ये है, मान लो कि कैंडल है, अब इसकी इमेज बनी, यहाँ कुछ ना इमेज बनी होगी, मान लो परछाई जिसको कहते हो। अब वो बड़ी मैं सपोज करो कि ये जो है यानी कि यहाँ से जो है इस प्रकार से इसकी इमेज बनी, यहाँ पे बेसिकली आपको ब्लैक कलर का जो है यानी कि एक इमेज दिखता होगा, जैसे कि हमारे तो अब मुझे बताइए, तो वो तो वॉल्यूम हुआ ना, ये तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम छेक रहा है कि नहीं छेक रहा है? यस सर। यानी कि आप खड़े हैं, आपकी इमेज बन रही है, यानी कि बेसिकली वॉल्यूम छेक रहा है या नहीं छेक रहा है? यस सर। वॉल्यूम है, हाँ जी। अच्छा नहीं छेक रहा है तो क्या हो रहा है बताइए? इस एरिया कवर कर रहा है, एरिया एयर भी है अच्छा एरिया कवर कर रहा है, तरफ का एरिया कवर कर रहा है। एक्चुअल में ना ये वॉल्यूम नहीं छेक रहा है, पूछो कैसे, यानी कि कैसे सर कैसे क्या होता है, हाँ 1 मिनट अब मैं बताता हूँ आप लोग सुनिए, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो है ना लाइट आने वाली, मान लो कि ये मैं कैंडल ना जला के मैं कुछ मान लो कि कुछ ऐसा बना देता हूँ और ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, कैंडल से मैं भी शायद इमेज आपको क्लियर ना दिखे, मान लो कि बुझा हुआ कैंडल है, तो इसकी कुछ ना कुछ इमेज बन रही होगी, यानी कि इसका मतलब है कि यहाँ से जो लाइट जा रही है उसको इसने क्या कर लिया, रोक लिया। अब जिस पार्ट में रोक लिया उस जगह पे फोटोन की संख्या कम हो जाएगी, जिस कारण से वहां पे क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जिस कारण से आपको ब्लैक कलर दिखाई देता है। वो एक्चुअली कोई मैटर, वो जो है वॉल्यूम नहीं है, वो बेसिकली क्या है, यानी कि आपकी परछाई जो है यानी कि लाइट के रुक जाने के कारण उस जगह पे ब्लैक कलर आ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि परछाई कहते हैं। तो उसी तरह से यानी कि शैडो जो होता है नॉन मैटर है, उसी तरह से आपके पास यूवी रेज हो या जो भी रेज हो
आप माइक्रोवेव्स ये सारे जो यूज करते हैं वो सारे भी नॉन मैटर होते हैं। आप इनको याद रखना। तो अगर आपके एग्जाम में संडे के मॉक टेस्ट में आया, आपसे पूछा जाए कौन मैटर है कौन नॉन मैटर है, तो याद रखना इलेक्ट्रिसिटी और एयर को काफी ध्यान से देना। लाइट को नॉन मैटर के टिक मार के आना, शैडो को नॉन मैटर। आपसे पूछा जाए यूवी रेज, आपके जो इंफ्रारेड या और भी माइक्रोवेव्स रेज, ये सारे जो है नॉन मैटर है। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी को कोई डाउट हो तो Yes, sir. ठीक है। सर यानी कि मीटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि आपके लिए जो है, यानी कि वैसे तो आपको पढ़ना है 3 टाइप के, लेकिन मैं आपको बताऊंगा यानी कि 5 टाइप्स के बारे में। ठीक है, यानी कि जो Sir. मेटल, हाँ ठीक है, यानी कि वैसे ऐसा नहीं समझना कि ये 5 टाइप से ही होते हैं। टोटल कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं। ठीक है, Yes, sir. हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए सफिशिएंट है 3, लेकिन मैं आप लोगों को 5 बता रहा हूँ, क्योंकि जो 6th और 7th है वो आप लोगों के लिए भी काफी ज्यादा फिजिक्स उसमें यूज होता है, तो वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग जो है यानी कि बेसिकली आपके सामने जो है यानी कि बात करेंगे 5 जो है बेसिक मैटर को जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। पहला जो होता है वो क्या होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड, तीसरा जो होता है यानी कि गैस होता है। चौथा जो होता है वो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है। पांचवा जो होता है यानी कि प्लाज्मा होता है। हम लोग एक एक करके जो है इनके बारे में पढ़ते हैं। मैं आज लेता हूँ सॉलिड के बारे में। ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूँ यानी कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सॉलिड के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप लोग सभी जानते होंगे कि सॉलिड जो होता है वो क्या होता है? जिसके पास डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि सॉलिड कहेंगे। ठीक है, solid, Yes, sir. यानी कि बहुत सिंपल सा, दोज थिंग्स या दोज मटेरियल, दोज थिंग्स। सर जिसके मॉलिक्यूल्स एकदम पास पास होते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी बताएंगे बेटा। आप लोग देखो, आप लोगों को कुछ जरूर नया मिलेगा पहले से। आप लोगों के जो स्कूल में पढ़ाया गया होगा या जहां भी पढ़े होंगे, अगर एक बार कंपैरिजन करके बताना कि कुछ नया मिला कि नहीं सॉलिड के बारे में। ठीक है, मैं फिर से, सर आपने बताया था। सॉरी बेटा क्या बोले? सर आप ही ने पढ़ाया था। मैंने ये सब बता दिया है। सर सैटरडे को पढ़ाया था। सैटरडे को आप दूसरे बैच में होंगे बेटा, वो मैंने दूसरे बैच के लिए पढ़ाया था। इस बैच में नहीं पढ़ाया ना। सर हमें पढ़ा चुके हैं अभी। सॉलिड के बारे में पढ़ा चुके हैं। कैसा? कैसा? No, sir. सर आप रिपीट सर ये दूसरे बैच के बच्चे आ गए सर। मैंने इस बैच में ये पढ़ाया नीट था, वाली मैंने है। 11 बैच के नहीं, नहीं, ये सर, मैंने दूसरे पढ़ाया। बैच के। ठीक है। मैंने जो है B08 में नहीं पढ़ाया है। इसमें क्योंकि मेरी जो है सेकंड क्लास रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन दी थे, वो मैंने नीट में बताया था। ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आपने पढ़ लिया तो एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई बात नहीं। देखिए हम जो है बात कर रहे हैं यानी कि सॉलिड क्या होता है? दोज थिंग्स which have definite shape, which have definite shape and definite volume। ठीक है, यानी कि ऐसा चीज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, यानी कि जिसके पास क्या हो? डेफिनेट शेप हो एंड डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो है सॉलिड, Solid. सॉलिड। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? पहला प्रॉपर्टीज, यानी कि मैं अगर जब बेसिक बात बताऊं, मैं जो सारे प्रॉपर्टीज नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है आते होंगे। जैसे पहली कि इनके जो है, हाँ ये इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी कि इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी इसकी डेंसिटी, में शॉर्ट फॉर्म में लिखते चले जाता हूं ताकि कि आपको नोट्स मिलते चले जाए। डेंसिटी इसकी क्या होती है? हाई होती है। ठीक है, इसकी तीसरी पॉइंट में अगर जब बात करूं तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि हाई जो है लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, यानी इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी, यानी इसको कंप्रेस जो है वो करना काफी जाता है। इसकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? बहुत ही लो होती है। ठीक है, अगर जब मैं इसकी चौथी पॉइंट की बात करूं तो इसके अंदर जो ना, अब ये वाला पॉइंट को ध्यान से सुना कि मैं अब जो 3 पॉइंट बताने जा रहा हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। पहली पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? लो होता है या हाई होता है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बताइए। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस या लो होता है। अब देखना यहाँ पे जो है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। ठीक है, अब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है लो क्यों होता है? यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि एक्चुअल में होता क्या है
कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो काफी कॉम्पैक्ट होते हैं। अब मैं इसको समझाने के लिए मैं दिल्ली का एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मान लो न्यूक्लियस है कि जब हम लोग सुबह काम करने जाते हैं तो मेट्रो में जो क्या करते हैं, लोगों को पुश पुश करके जो है उसके अंदर जो डाला जाता है। अगर जब इस टाइप से डाला जाता है तो जिस कारण से उस समय जो होते हैं यानी कि सारे के सारे पीपल्स क्या होते हैं, यानी कि क्लोज होते हैं, बिल्कुल एकदम कॉम्पैक्ट पैकिंग होते हैं। इस टाइप के पैकिंग को यानी कि दो एटम के बीच अगर जो डिस्टेंस मिनिमम हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, यानी कि लो होता है। इसकी चौथी पॉइंट की हम बात करते हैं। इसके अंदर जो होता है यानी कि इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, यानी कि हाई होता है। ठीक है, यानी कि इसका क्या होता है, यानी कि हाई होता है। अब हाई यहाँ पे होता हम है लोगों सर। को पता लग गया कि क्यों होता है, इसका रीजन समझिएगा। ठीक है, मैं जैसे मैं कहूँ कि दो एटम है, ध्यान से देखिएगा, मैं ये न्यूक्लियस मान रहा हूँ और ये जो है इसका जो है सराउंडिंग मान रहा हूँ। ठीक है, ये दूसरा मैंने ले लिया और इसको हमने क्या कर लिया, यानी कि ये वो कर दिया। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब इनके बीच में क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर जो सेम चार्ज होते हैं तो रिपेल करते हैं, सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल अगर जो सेम चार्ज है क्या कर देगा, ये रिपेल कर देगा। ठीक है, लेकिन अपोजिट चार्ज है, यानी कि ये पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रॉन यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब आप अट्रैक्शन। हाँ सॉरी, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, इनके बीच लगेगा। अब इसी तरह से बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी तो रिपेल करना चाहिए। हाँ, रिपेल होता है, ऐसा नहीं कि रिपेल नहीं होता है। अगर इसके अंदर भी क्या होता है, यानी कि रिपेल जो है होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना हाई होता है तो जिस कारण से हम लोग क्या कर पाते हैं कि इनकी रिपल्सन को बहुत ज्यादा कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है यानी कि क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से हम लोग क्या कहते हैं कि इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना नजदीक होगा, खुद सोचिए, ये जितना पास होगा तो यानी कि न्यूक्लियस उतना ज्यादा उसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। अगर उतना ज्यादा इसको खींचेगा तो यानी कि उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, यानी कि बेनिफिट मिलेगा। 1 मिनट, ठीक है, तो यानी कि हेलो। अब यानी कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ, रिपीट तो नहीं हो रहा, नो सर। नो सर। थैंक नो यू। सर। अब यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है, मैं अगर इसको बनाऊं एक बार जो कौन बार बार फोन कर रहा है, 1 मिनट, ओके सर। हेलो, सर यू आर म्यूटेड। सर जी मैं इट्स ओके सर। किया है सर, मैं खुद किया है। बात करने दे तो सर। बात करने दो सर। हेलो भाई हेलो हेलो बात दोस्तों। करने दो सर को ब्रो। करो दोस्तों। कर रहे हो? किसी स्टूडेंट का फोन आ रहा था, करो करो। चुप हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना कि उनको प्रॉब्लम हो रही थी, वो बार बार जो कई बार फोन कर चुके हैं, इस कारण से मुझे स्टूडेंट का फोन होता है तो उठाना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने ज्वाइनिंग में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। यस सर। कोई बात नहीं सर। ठीक है, ओके, चलिए। अब यानी कि इनके बीच क्या होती है, यानी कि होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा हो जाता है एज कंपैरिजन टू रिपल्सन, जिस कारण से क्या हो जाते हैं कि ये जो है यानी कि क्या करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। अब आपके मन में आना चाहिए कि सर दूर दूर है तो क्या दिक्कत है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब देखो यानी कि जितना ज्यादा दूर होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं लग पाएगा, क्योंकि अब मान लो कि किसी की मैग्नेट की कैपेसिटी होती है, आप नजदीक रखोगे तुरंत खींच लेगा, लेकिन दूर करके रखोगे तो कोई रिपल्सन नहीं होता या कोई अट्रैक्शन नहीं होता। तो उसी तरह से जितना ज्यादा जो होगा नजदीक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा लगेगा, तो जिस कारण से यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है यानी कि बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अब देखिए तीसरी पॉइंट, अगर जो मैं बात करूं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, 1 मिनट, ठीक है, यानी कि ये पढ़ लिया, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी पढ़ लिया। अब यहाँ पे याद रखना कि इसकी जो लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ सरफेस जो होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं,
नंबर ऑफ सरफेस जो होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ सरफेस। अब कहोगे सरफेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ सरफेस जो हो गया यानी कि कितना होते हैं, इन्फिनाइट होता है। अब इसका मतलब आप जिस एंगल से काटोगे, जहां से काटोगे तो वहां से एक जो है एक नया सरफेस आपको मिल जाएगा। तो ये सारी जो है प्रॉपर्टी होती है। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी बताऊं तो इसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होगी, हाई होगी या कम होगी, इट्स एनर्जी, इट्स सर हाई होगी सर। सर हाई। हाई। इट्स एनर्जी इज Yes, sir. लो। इसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। अच्छा। आप सर इसको जिस प्रकार से रखे रहोगे उसी प्रकार से रखा रह जाएगा। ठीक है, यानी कि ये होगी। अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगी। अब इसका रीजन मैं समझा देता हूँ जस्ट फटाफट से, यानी कि हाई होगी क्योंकि देखो इसका मतलब क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब अगर जब किसी भी को करेंगे तो यानी कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर जब ज्यादा एनर्जी लगेगी तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी इसकी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। इसकी डेंसिटी मैंने हाई बता दिया। यानी कि ये सारी चीजें जो है एक इसकी प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज होती है। अगर जब मान लो मेरे पास ये तीन चीज क्वेश्चन है, ए मैं आप लोगों को मैं समझ रहा हूँ कि बेसिक चीजें आती हैं। हाँ, तो मैं इसके अनुसार से जो है क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे पास बताना कि मेरे पास इसकी एनर्जी 50 जूल है, इसकी एनर्जी 60 जूल है, इसकी एनर्जी 70 जूल है। तो क्या मुझे बता सकते हैं इसके अंदर सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है, गैस कौन सा है? सर ए। प्लीज एक बार मुझे बताइए फटाफट से। सर ए वेरी गुड। यानी कि ए जो होता है यानी कि क्या होता है, सॉलिड होता है। अब सॉलिड। याद रखना, जिंदगी में हमें भी अपनी एनर्जी को मिनिमम करना है। बेसिकली आप लोग जो पढ़ने आए हो वो बेसिकली अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने आए हो। ठीक है, अब कैसे कहोगे सर, यानी कि जब आप पढ़ोगे एक अच्छे इंजीनियर बनोगे, यानी कि आपको लोग जो है यानी कि रिस्पेक्ट के भाव से देखेंगे। ठीक है, जब अब ऐसा होगा तो जिस कारण से आप लोगों के सामने बड़े प्रेम से पेश आओगे। लेकिन एक मान लो कि ऐसा आदमी है जो एकदम बिल्कुल रफ तरीके से आ रहा है, तो यानी कि वो जो है क्या आएगा, यानी कि हमेशा उसकी एनर्जी ज्यादा हाई होगी, वो अलग चीजों में जो है यूज करेगा। लेकिन जो एक स्टेबल आदमी होता है अपनी लाइफ में हमेशा यानी कि लो एनर्जी में रहना, अपने आप को स्टेबल करना है। वैसे भी आपको बताऊंगा आगे कि सारे के सारे कंपाउंड क्या चाहते हैं, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को या नोबेल गैस जैसा होना। हमेशा एक बात याद रखना कि जो लिक्विड होगा ना वो हमेशा बीच में होगा। ये एकदम बिल्कुल आपके पास कभी भी सॉलिड लिक्विड का केस आए, कुछ भी हो, एनर्जी हो, मास हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, डेंसिटी हो, कंप्रेसिबिलिटी हो, ये हमेशा किस में लाई करता है, बीच में करेगा। आपको अगर जब कि कौन से ऑप्शन में बी है या नहीं है, तो आप जो बिल्कुल सीधे सीधे जो है यानी कि इसको लिक्विड को मार। अब यानी कि जो आपके पास सी है, यानी कि ये जिसकी एनर्जी ये डिपेंड करती है, हाँ, Gas. यानी कि क्या हो जाएगी, क्योंकि गैस हो जाएगी। ये सारी प्रॉपर्टीज थी। यानी कि एक और क्वेश्चन अगर जैसे मैं पूछूं, कहूं कि मेरे पास बताओ काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी, यानी कि जो एक छोटे से एग्जाम में कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी दी हुई थी, मैं फिर से ले लेता हूँ, ए, बी और सी। मेरे पास दिया हुआ था 60 जूल और 70 जूल और 80 जूल। अब आपसे पूछा जाए इसमें बताओ कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। अब ये तो सबको आराम से सकता है, ये क्या होगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए सॉलिड और ये बताइए क्या, सॉलिड है। हाँ सॉलिड है, सर ये क्या हो जाएगा, ये ये जो हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का मतलब मूवमेंट। अब सॉलिड की मूवमेंट बहुत कम होती है, अब जब कम मूवमेंट होगा यानी कि सॉलिड होगा, जिसकी मूवमेंट ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में यानी कि आप तो क्या कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग जो बात करते हैं यानी कि सेकंड टाइप की हम लोग जो है बात करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड कहते हैं। ये बेसिकली छोटी मोटी कुछ पॉइंट थी, आप लोगों ने वैसे पहले पढ़ा होगा। अब हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं यानी कि लिक्विड के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो लिक्विड क्या होता है, दो मटेरियल या दो substance which have Definite indefinite volume. shape, हाँ indefinite shape, volume. And volume. What? definite fixed Definite volume. volume. And definite volume. and Fixed volume. definite Definite. volume। Definite ये इसका मतलब एंड होता है बेटा, अगर इसका मतलब क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। अनडेफिनिट वॉल्यूम Yes. यानी कि कहते हैं, यानी कि लिक्विड कहते हैं, नॉन एयर लिक्विड कहते हैं। हमेशा याद रखना, लिक्विड में जो होते हैं ना वो हमेशा सारी की सारी प्रॉपर्टी वो मॉडरेट होती है। हमेशा याद रखना कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ कि अगर जो कई बार आपको ऑप्शन दिया हुआ, लिक्विड देखना कहाँ बीच में है, जो बीच में होगा जिसकी सब चीजें देखना। जैसे मान लो कि ए बी सी करके आपको दिया रहता है, सब कुछ मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, ए बी सी, एनर्जी दिया 40 70 80। अब देखो अब बीच वाला कौन सा, मैं इसको 90 कर देता हूँ ताकि समझाने के लिए, बार बार एक ही चीज को समझाते हैं। यानी कि मैंने इसको एनर्जी, अब देखो कि बीच में कौन आ रहा है, 40 90 के बीच में 80 आ रहा है, यानी कि सी कहाँ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अब ऑप्शन देखो, सीधे जो टिक मार दो। अगर बाय चांस दो में है तो फिर आपको आगे भी चीजें चेक करनी पड़ेगी। ये छोटी मोटी टेक्निक होती है, इससे आपको मे भी हो सकता है कि ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद मिल जाए। मैं 100% नहीं कहूंगा कि मिल ही जाएगा, लेकिन आपका एक या जिसमें कंफ्यूजन हो कई बार जो है आपको मिल सकता है, तो यानी कि आप जो है इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर जब मैं इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं कि क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। यानी कि हमेशा इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होंगी, मॉडरेट होंगी। अब आप इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मॉडरेट होगी, इसकी डेंसिटी मॉडरेट होगी, इसकी कंप्रेसिबिलिटी मॉडरेट होगी, यानी कि सारी की सारी चीजें क्या हो जाती है, यानी कि मॉडरेट हो जाती है। इसमें हम लोगों को कोई चीज ज्यादा चीजें Yes, sir. समझने की जरूरत नहीं होती है। इसमें इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, भी मॉडरेट हो जाता है। इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, यानी कि मॉडरेट हो जाता है। अगर आपको बस इतना याद रखना कि लिक्विड है तो यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या आएगी, मॉडरेट हो जाएगी। अब इसमें ज्यादा चीजें मैं बता नहीं सकता, जितनी सारी चीजें मैंने उसके अनुसार से बताया, सॉलिड के अनुसार से, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका मॉडरेट होगा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, वो मॉडरेट हो जाएगा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एटम्स वो भी क्या हो जाएगा, मॉडरेट। Melting point. हाँ, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी इसका मॉडरेट हो जाएगा। इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, मॉडरेट हो जाएगी। यानी कि सारी की सारी इसकी प्रॉपर्टीज जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, यानी कि मॉडरेट हो जाएंगी। तो फटाफट से जो है हम लोग जो है बात कर लेते हैं किसके बारे में, यानी कि गैस के बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं, ताकि कि हम लोगों को आज प्लाज्मा के बारे में एटलीस्ट मैं बताना चाह रहा हूँ। यानी कि गैस के अंदर ये जो होता है ना, सबसे एनर्जेटिक पार्टिकल होता है सॉलिड लिक्विड गैस में। यानी कि इसकी एनर्जी जो होती है बहुत एनर्जी लिक्विड की कम होती है, ठीक है। तो गैस की अगर मैं बात करूं कि इट्स एनर्जी, आप लोगों को मैं 5 मिनट रोकूंगा आज, आप लोग थोड़ा सा वेट करना ताकि कि मैं प्लाज्मा को कंप्लीट करूं। इट्स एनर्जी इज हाई, ठीक है। अगर आप लोग जो बात करेंगे किसके कंपैरिजन में, सॉलिड लिक्विड एंड गैस के कंपैरिजन में, ठीक है। इसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज वेरी हाई, यानी कि ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा हाई होता है। तीसरी अगर हम बात करें, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई। इसकी एनर्जी भी वेरी हाई होती है और काइनेटिक एनर्जी भी वेरी हाई होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी चौथी पॉइंट बात करूं, कंप्रेसिबिलिटी भी ये क्या होता है, यानी कि हाई होता है। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ कि किसकी कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो आपको बताना कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, गैस की। इसका मतलब क्या, यहाँ पे समझाऊं कि मेरे पास मान लो कि ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने गैस रख दिया और इसको प्रेस करूंगा तो ये बहुत ही ज्यादा जो है क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। और जैसे ये कंप्रेस हो जाएगा तो जिस कारण से इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि देखो हमने जो है Yes, sir. यानी इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, यानी कि हाई होती है। सबसे कम किसकी होती है, सॉलिड की, फिर किसकी होती है, गैस की, और सबसे ज्यादा जो हो जाती है यानी कि किसकी हो जाती है, यानी कि ये हो जाती है।
इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसकी बहुत कम होती है, इसकी डेंसिटी क्या होती है यानी कि कम होती है। ये सारी पॉइंट जो है आप लोगों ने जो है पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैं एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कि जो है आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यस सर। मैं फटाफट से एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं कुछ हमारे पास समय कम है इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ। मान लो कि मेरे पास 3 कंपाउंड है एक्स, वाई एंड जेड। ठीक है, अब मेरे पास इसकी डेंसिटी मेरे को दिया हुआ है 40 kg पर मीटर क्यूब और 60 kg पर मीटर क्यूब एंड 40 या 90 कर देता, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी चेंज कर देता हूँ, 30 kg पर मीटर क्यूब। अब आपको बताना है कि इसके अंदर सॉलिड कौन है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। ये तो क्लियर हो गया होगा सर जेड सॉलिड लिक्विड यानी कि इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बताइए। लिक्विड सर गैस है सर ये तो मैं गैस 40 वाला सर लिक्विड गैस, 40 वाला गैस होगा और 30 वाला ठीक है, सर सॉलिड होगा। 30 अब वाला यानी कि सॉलिड होगा, दूसरे पहले कि वो आप नहीं गैस होगा। और सर जो वाला लिक्विड है सर वो वाई गैस होगा। ठीक है, 60 गैस। और इसको हमने क्या कर लिया, इस प्रकार से अरेंज कर लिया। हाँ, अब यानी कि अब आपको सर बताना है 40 होगा सर, ये क्या हो जाएगा। 40 होगा लिक्विड। गैस है। हाँ, आप लोग ना चैट बॉक्स का यूज कीजिए क्योंकि समय थोड़ा कम है, तो आप लोग अगर से चैट बॉक्स का यूज करेंगे तो ज्यादा मेरे को भी दिक्कत नहीं आएगा। इस तरह से कई सारे लोगों को आवाज सुनने में भी दिक्कत आ जाएगी। आप लोग जो है यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने क्या कहा कि अगर जो भी चीज हो तो यानी कि हम सबसे पहले लिख लेंगे और वहां पे हम लोग क्या करेंगे यानी कि लिक्विड का यूज करेंगे। अब देखो ये तो कंफर्म है, आपको मैंने हमेशा कहा वेरी गुड। और आपके पास है डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा यानी कि सॉलिड कहलाएगा। ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यानी कि गैस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं किसी को कोई डाउट हो तो बताइए फटाफट से। सर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर हाँ, यानी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, मैंने आपको यही पॉइंट लिखाया था कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो सॉलिड हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी। हाँ बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर नो सर। नो सर यानी कि मैंने क्या कहा कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं यानी कि सॉलिड कहते हैं, और जिसकी सबसे कम होगी उसको हम लोग गैस कहते हैं। और हमेशा जो होता है यानी कि क्या आएगा यानी कि बीच। वेरी गुड, आप लोगों ने सभी ने आंसर सही दिया। आपको 5 मिनट होना, मैं फटाफट से प्लाज्मा करना चाहता हूँ क्योंकि एटलीस्ट हमारे पास नेक्स्ट क्लास में यस सर क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। मैं 5 मिनट में इसको कंप्लीट करूंगा। वैसे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा। अब देखिए हमारे पास एक नया स्टेट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेरी बात सुनिएगा कि एक्चुअल में होता कैसे है। मैं मान लो कि मेरे पास ये क्या है, एक सॉलिड है। ठीक है, ये क्या हमारे पास सॉलिड है, और ये क्या है हमारे पास गैस है, सॉरी लिक्विड है। और इसको मैंने क्या मान लिया, मैंने 3 डब्बे में मैंने अलग अलग। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको हीट दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी कि लिक्विड में। अगर मैंने में और लिक्विड गैस में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं एक चौथा डब्बा बनाने जा रहा हूँ, यानी कि अगर मैंने क्या करा कि इसको मैंने हीट दिया तो ये क्या बन जाएगा यानी कि इसको बहुत ज्यादा, इसका मतलब जो है क्या होता है, हीट होता है। इसका मतलब क्या होता है, हीट होता है। यानी कि अगर जब आपने इसको हीट दिया यानी कि यहाँ पे प्लाज्मा बन गया। बेसिकली होता क्या है कि मैं अगर से समझाऊं तो देखिए मेरे पास क्या है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई एक एटम है और उसके बाहर जो है चारों तरफ क्या कर रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन आप इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, अपना निकाल देगा। और अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ये निकाल देगा तो यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब यानी कि जैसे ये बाहर आ गया यानी कि जो बना क्या, यानी कि इस वाले चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ठीक है, यानी कि याद रखना कि कैटायन एंड एनायन दो चीजें होती हैं। ठीक है, Yes, अब sir. देखो कैटायन का मतलब क्या होता है, टी है तो यानी कि प्लस जैसा लग रहा है, यानी कि इस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है।
एन आ रहा है तो एन का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। यस सर इसका नेगेटिव। हाँ, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। ये याद रखने का एक तरीका, वैसे आप याद रख सकते हो कि जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उसको कटायन कहेंगे और जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा उसको एनायन कहेंगे। अब देखो होता क्या है कि अब जैसे ही यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना, इसके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। मैं लिख सकता हूँ प्लाज्मा क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ कैटायन। एन क्या होगा बताइए, नेगेटिव। एंड इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज नहीं है। अब मैं समझाता हूँ क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है लेकिन एनायन भी है, लेकिन एनायन जो होता है वो 2-4 एटम से मिल के बनते हैं या मॉलिक्यूल से बनते हैं, तब उसका जो हम लोग यूज करते हैं, यानी कि होता है। दूसरी बात याद रखना कि ये जो होते हैं ना प्लाज्मा सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं। प्लाज्मा इज अ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल, यानी कि ये जो होते हैं यानी कि क्या होते हैं, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल। ठीक है, ये जो होते हैं क्या होते हैं, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं बात करूं कि जैसे कि इसका एग्जांपल की मैं बात करूं कि कहां कहां इसका एग्जांपल यूज होता है, तो सबसे पहले तो यानी कि सन होता है, उसके बाद स्टार होता है, प्लाज्मा टीवी होता है। प्लाज्मा टीवी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। यस सर। हाँ, उसके बाद जो है कहाँ पे यूज होता है, नियॉन बल्ब में यूज होता है। इन सब जगह पे क्या होता है, यानी कि जो है ये सारी चीजें जो है यूज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर जो कि ओलंपियाड में आया था, विच मैटर के बारे में सॉरी विच मैटर के बारे में बोल रहा हूँ, मैटर के बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा ध्यान से बनाना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फाउंड मैक्सिमम इन द यूनिवर्स, वैसे मैंने थोड़ा तेजी में खींचा, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग अगले क्लास में 15 मिनट पहले आते हो तो वहां पे हम लोग जो है बेसिक डिस्कस कर देंगे। ठीक है, यानी कि सॉलिड, दूसरा बी लिक्विड, तीसरा गैस और चौथा प्लाज्मा। बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? प्लाज्मा। इसमें से राइट, प्लाज्मा। हाँ, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। हाँ, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कैसे होगा, इस चीज को जो है मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैंने आपको मौका नहीं दिया। एक्चुअली मेरे पास समय रहता मैं देता, क्योंकि सारे जगह पे आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारी थोड़ी सी क्लास इसमें कम मिली थी, बाकी लोगों को ज्यादा मिल गई है। इस कारण से मुझे थोड़ा सा फास्ट होना पड़ रहा है, क्योंकि आपको सिलेबस वहां तक जहां सैटरडे से संडे को क्वेश्चन आएंगे वहां तक कवर भी कराना है, क्योंकि आप लोगों को मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा जो है जिनको कोई दिक्कत है तो मैसेज कर देना पर्सनल, मैं जो है उसको बाद में जो है टेक आउट कर लूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग जो है यानी कि कैसे कहोगे कि प्लाज्मा जो होता है वो मैक्सिमम स्टेट होता है। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ कि क्या होता है मैक्सिमम, प्लाज्मा मैक्सिमम क्या होता है? अभी कैसे पाया जाता है, बता रहा हूँ कि कैसे मैक्सिमम पाया जाता है। ठीक है, आप लोगों के मन में मैक्सिमम कि सर आप कैसे कह रहे हो कि प्लाज्मा जो है मैक्सिमम होगा, मुझे समझाओ तो सही। तो उसी के लिए मैंने कहा कि पूरा यूनिवर्स बताओ। मैंने मान लिया ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स है कि नहीं है? बिलियंस ऑफ स्टार्स है। अब सोचो बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं तो उसके अंदर हर जगह पे क्या स्टेट पाया जाएगा? प्लाज्मा पाया जाएगा। अगर जब प्लाज्मा पाया जाएगा यानी यूनिवर्स में जो है सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो कौन सा स्टेट पाया जाता है? प्लाज्मा स्टेट पाया जाता है। अब आपको ये याद रखना, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जो पूरे यूनिवर्स में जो पाया जाता है 99% जो यानी कि क्या पाया जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा स्टेट इज फाउंड। ठीक है, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जो है प्लाज्मा स्टेट इज फाउंड, यानी कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? यानी कि प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, तो आज यहीं पे रखते हैं। मैं इसका नोट्स जो है आज आप लोगों के ग्रुप में सेंड कर दूंगा। यस ठीक सर। है, और यस सर। यस सर। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो किसी को कोई डाउट लगा हो। नो सर। ठीक है,
नो सर। नो तो सर आप लोग अगर किसी तरह का, अगर आप अब एक काम करना कि जो भी सॉलिड लिक्विड गैस के जो क्वेश्चन होंगे उसको आप एक बार ट्राई करना, Yes, sir. और फिर आप जो है लोग अगर ठीक है, किसी को ठीक है। डाउट हो ठीक है। तो आप लोग जो है मेरे से पूछ Yes, सकते हैं sir. किसी Yes, टाइप का, sir. अगर दे देना नोट्स किसी को Good night, sir. अगर सर नोट्स भेज दो क्या? यस बाय बेटा। गुड डे सर। सर नोट्स Thank you. सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं सर उसके बाद हम लोग जो है कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर सर इसके आगे बढ़ाएंगे। यस सर हाँ, किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। गुड नाइट देवेंद्र, ठीक है। किन्हीं को कोई Yes, sir. डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सर समय मेरे को है। डाउट। हाँ बिल्कुल, एक मिनट बोलिए बेटा। सर नोट्स मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल मिलेंगे बेटा। मॉडरेट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली Yes, sir, बता दो। पढ़ा नहीं था, इसीलिए मैंने उस दिन नहीं दिया था। आपको कल सुबह तक नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। सर गुड नाइट सर सर। मॉडरेट का मीनिंग क्या होता है? मॉडरेट का मतलब होता है बीच वाला, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि हम लोग मीडियम वर्ग से आ रहे हैं, यानी कि बीच वाले, ना ज्यादा यस सर। अच्छा इसको क्या Thank you. कहते हैं। और किन्हीं को कोई डाउट तो आप लोग पूछ सकते हैं, फटाफट से पूछ सकते हैं, नो सर ठीक है। थैंक यू। नो सर। किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो सर थैंक यू